बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों को गुलाम यासिन पौड़े का सलाम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज़िला कोटद्दू की सियासी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़ा सियासतदान सरदार मलिक अफजल हंजरा साहब, बुज़ुर्ग सियासतदान जिसको पूरा जनूबी पंजाब जानता भी है और मानता भी है। बहुत ही बड़े सियासतदान हैं, बहुत ही बड़े तजर्बाकार हैं और बहुत ही आला ज़र्फ़ के मालिक हैं। उस हवाले से मैं आज बात करूँगा, क्योंकि सरदार मलिक अफजल हंजरा साहब ने जब भी सियासत का आगाज़ किया, लेकिन अपनी सियासत में उनको नाकामी नहीं हुई और मायूसी नहीं हुई। लेकिन ये वहद इलेक्शन था 8 फरवरी 2024 वाला। इस इलेक्शन में शिकस्त हुई, लेकिन उस शिकस्त की वजह सरदार मलिक अफजल हंजरा साहब नहीं थे, क्योंकि सरदार मलिक अफजल हंजरा साहब जो सियासत कर रहे थे वो मुस्बत सियासत थी और लोग सरदार मलिक अफजल हंजरा साहब के ऊपर कोई नाराज़ नहीं थे। लेकिन अगर नाराज़गी थी, जो शहजादे थे हमारे इलाके के सरदार मलिक कासिम हंजरा साहब, मलिक अहमद हंजरा साहब, उनका जो तरीक़ाकार था वो अपने बुज़ुर्ग के तरीक़ाकार से, अपने बुज़ुर्ग के नक्श कदम से हटे और उन्होंने अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, जिससे शिकस्त हुई, मायूसी हुई और नाकामी हुई। क्योंकि सरदार मलिक कासिम हंजरा साहब का जो ताल्लुक़ था चौक सरवर शहीद से पीर जगी मोड़ तक, एक बारहवीं साहब को नवाजने के लिए उन्होंने पूरी अवाम को नाराज़ किया। ये उनका ज़ाती फ़ैसला था। ये सरदार मलिक अफजल हंजरा साहब की जो नक्श कदम था वो नहीं था, क्योंकि वो अपना एक ताल्लुक़ बनाया हुआ था और बारहवीं साहब ने अपने ज़ाती मफाद के लिए उन्होंने पूरी पीर जगी मोड़ और चौक सरवर शहीद के दरमियान जितने लोग हैं उनको नाराज़ करवाया। इस वजह से आपको शिकस्त हुई। उसके बाद मलिक हफीज़ खजर साहब, जो पीर जगी मोड़ से हज़ारा नहर तक, उन्होंने अपना माल बटोरने के लिए आपको इस्तेमाल किया, लेकिन अवाम पीछे हट गई, अवाम नाराज़ हो गई, अवाम का काम नहीं हुआ। उन्होंने जो जुल्म किया अवाम के ऊपर, जो ज़्यादतियाँ किया, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट आपको मिला। ये आपका फ़ैसला था, ये सरदार मलिक अफजल हंजरा साहब का फ़ैसला नहीं था। क्योंकि सरदार मलिक अफजल हंजरा साहब वह सियासतदान हैं जो मुस्बत तरीके से सियासत करते हैं। एक आदमी की खातिर उन्होंने ये नहीं किया कि पूरे इलाके को नाराज़ किया हो। उसके बाद सरदार मलिक अहमद हंजरा साहब जो कोटद्दू में बैठकर उन्होंने सरदार शहीद खान बरियार साहब और सरदार रफ़ीक खान नुक्तानी साहब, जो उनके गहरे दोस्त थे, उन्होंने उनको नवाजा। क्योंकि सरदार शहीद खान बरियार साहब, उन्होंने इतना कोटद्दू के ऊपर जुल्म किया जो कब्ज़ा माफिया था, और उन्होंने सरदार मलिक अहमद हंजरा को इस्तेमाल किया और अपने ज़ाती मफाद की खातिर पूरा कोटद्दू का बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम को मायूस कर दिया, जिससे सरदार शहीद खान बरियार और सरदार रफ़ीक अहमद खान नुक्तानी साहब के वजह से कोटद्दू के लोगों ने आपसे रास्ता जुदा किया। इस वजह से, क्योंकि आप इन दो आदमियों की वजह से आपने अवाम को ऊपर तवज्जो नहीं दी और अवाम के जुल्म के ऊपर नहीं निगाह की, क्योंकि ये लोगों ने बहुत बड़े नुकसान किए हैं आपका, और ये फ़ैसला आपका था, ये सरदार मलिक अफजल हंजरा साहब का नहीं था। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर टिब्बा यूनियन, हंजराई या एहसानपुर, इस हवाले से अगर आपके कोई बिरादरी के लोग भी हैं, उनके ऊपर ठीक है वो आपके मुखलिस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों से बहुत नाराज़गी की बातें आ रही हैं, क्योंकि हम हर जगह बैठे होते हैं और जगह जगह जाते हैं। यही बात चल रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोगों की बातें हैं। उसके बाद आपकी बिरादरी का ऐसा आदमी भी है जो एक फ़ोन करता था SHO को और 10,000 रुपये लेता था। इस वजह से, इन लोगों की वजह से आपको मायूसी हुई, शिकस्त हुई। वरना कोई जनूबी पंजाब में आपको अगर आप सरदार मलिक अफजल हंजरा साहब के नक्श कदम पर चलते, उनके फ़ैसले पर चलते, उनके हुक्म पर चलते,
پورے جنوبی پنجاب میں آپ کو کوئی شکست بھی نہیں دے سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنے ذاتی تعلق، اپنے رستے اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹے اور اس پوزیشن پر پہنچے، اور رزلٹ آپ کے سامنے آئے، کیونکہ آپ ہمارے علاقے کے فخر ہیں، آپ شہزادے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ میں اس چیز کے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، درخواست دے رہا ہوں کہ آپ اپنے بزرگ کے نقش قدم پر چلیں، ابھی بھی وقت ہے، آنے والے دنوں میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر اسی طرح آپ چلتے رہیں گے تو پھر آپ کو اس سے بھی بری شکست ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب دوستوں کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔